Hello everyone, welcome to this channel. In this video, we are going to read chapter number 1 from your English NCERT book, An Alien Hand, class 7th. The chapter's name is The Tinny Teacher. And who is this tinny teacher? This is an ant. So we will read about an ant in this video. Okay? Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. हालांकि जो चींटियाँ होती हैं वो आपने देखी होंगी बहुत ही छोटी होती है, बट बड़ा ही विश्वास करना इस चीज़ पे मुश्किल लगता है कि ये बहुत ही बुद्धिमान होती है और साथ ही साथ बहुत ही मेहनती भी होती है. आपने सुना होगा इनके बारे में. अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंट इज़ ब्लैक और रेड. और कई तरह की चींटियाँ होती हैं जिसमें जो हमें आम रूप से देखने के लिए मिलती हैं वो होती हैं ब्लैक और रेड चींटियाँ, यानी कि काली और लाल रंग की चींटियाँ, जिसमें कि आपने ये सुना भी होगा कि जो काली चींटियाँ है वो इतना नहीं काटती जितना कि जो रेड चींटियाँ हैं वो काटती है. एंट लीव इन कंफर्टेबली होम्स कॉल्ड एंट हिल्स. और जो ये एंट्स होती हैं, जो चींटियाँ होती हैं, ये बनाए हुए अपने आरामदायक घरों में रहती हैं जिनको कि एंट हिल्स कहा जाता है, यानी कि बांबी. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन. ऐसा सबसे छोटा इंसेक्ट कीड़ा बताओ जो कि आपने देखा हो. एंड द वाइजेस्ट, और वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान भी हो. इज़ इट द फ्लाई. क्या ये कोई मक्खी होती है? नो इट इज़ नॉट. इज़ इट द मॉस्किटो. कि नहीं, वो मक्खी भी नहीं होती. क्या वो मॉस्किटो है, मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो. कि नहीं, मच्छर भी नहीं है. तो फिर कौन है बुद्धिमान और सबसे छोटा जीव इस धरती पर? देन इट मस्ट बी द वर्म. तो फिर ये कोई कीड़ा होगा. नो नन ऑफ दिस, इट इज़ द एंट. इनमें से कोई भी नहीं. और जिसकी बात की जा रही है सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान क्रिएचर, कीड़ा जिसे हम कह सकते हैं, इंसेक्ट, वो है द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, द एंट, यानी कि चींटी, जो आम रूप से हमें दिखाई देता है, देखने के लिए मिलता है घरों में या कहीं भी, और छोटा भी होता है और साथ ही साथ सबसे बुद्धिमान कीड़ा इसको माना जाता है. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. अब जब हम इस चींटी की कहानी की बात करें ना, तो ये थोड़ा सा सच नहीं लगती. जब इसके बारे में सुनते हैं कि चींटियाँ ऐसे पैदा होती हैं, इस तरह से ये मेहनत करती हैं, इस तरह से ये महसूस करती हैं, ऐसे बातें करती हैं, तो इन पर थोड़ा सा एक विश्वास करना मुश्किल लगता है. बट पीपल हैव कैप्ट एंट्स एज पेट्स. लेकिन लोग चींटियों को पालते भी हैं, पालतू बना के भी रखते हैं उनको. एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और उनका जो डेली का, प्रतिदिन का व्यवहार होता है कि वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, कैसे अपने काम करती हैं, कैसे रहती हैं, उसको वो देखते हैं हर रोज़. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टिनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. और इसीलिए इस छोटी सी हार्ड वर्किंग और बुद्धिमान जीव के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानते हैं. एन एंट uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. अब ये जो चींटियाँ होती है ना, इनके फीलर्स होते हैं, ये जिसे हम एंटीना भी कह सकते हैं. फीलर्स से मतलब मूछे टाइप का होता है, आपने देखा होगा कभी चींटियों को. तो ये क्या होते हैं, ये इससे महसूस करते हैं, है ना, और साथ ही साथ बातें भी करते हैं उन चींटियों से जो कि रास्ते से गुजर रही होती हैं. उनको ये इन फीलर्स से महसूस करते हैं और संदेश भी देते हैं. आपने देखा होगा कि कुछ चींटियां जब इधर उधर होती है और जब कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि वो लाइन से जाती हुई कहीं दिखाई देती हैं, तो वो कैसे कैसे जाती है, एक जगह पर कैसे अपना रास्ता ले लेती हैं, वो बातें करती हैं फीलर्स के थ्रू, एंटेना के थ्रू. ठीक है. वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. कि देखो कभी जो चींटियों की पंक्तियाँ आप दीवार पे से या कहीं से गुजरते हुए देखोगे, ऊपर नीचे जाते हुए देखोगे. ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग द फीलर्स. और ये जो चींटियाँ होती हैं वो ऐसे लगता है जैसे एक दूसरे का वेलकम कर रही हो. ग्रीट्स का मतलब स्वागत करना, ठीक है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती है, दूसरी तरफ से आ रही होती है. कैसे? अपने फीलर से टच करके, है ना. ये आप देख पा रहे हो इस तरह से. देर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स. अब कई तरह की चींटियाँ होती हैं. द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर द ब्लैक और रेड वंस. कई तरह की चींटियाँ होती हैं, लेकिन उनमें से जो आम रूप से देखी जाती है वो होती हैं काली और लाल रंग की चींटियाँ.
वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन, और हमने उनको देखा था, देख रहे थे या देख रहे हैं अब भी, जब हम बच्चे थे तब से ही आज तक हम उनको देखते आ रहे हैं, बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम, लेकिन कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन चींटियों की एक्टिविटीज़ के ऊपर, है ना। वेयर डू दे लिव, कि ये कहाँ रहती हैं, इन द कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स, इनका जो घर होता है जिसको नेस्ट कहते हैं उसमें, या फिर एंट हिल्स जैसे हम बॉबी कहते हैं उसमें ये कहाँ रहती हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पासेज, अब ये जो एंट्स होती है, एंट हिल्स होते हैं, ये जो नेस्ट होते हैं, इसके अंदर सैकड़ों छोटे छोटे रूम बने होते हैं और रास्ते बने हुए होते हैं जो कि चींटियों ने बनाए हुए होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेस एग्स, और इनमें से कुछ रूम्स जो होते हैं उसके अंदर जो रानी चींटी होती है ना, वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स, और जो बाकी रूम्स बचते हैं उनमें से कुछ नर्सरीज होती हैं। नर्सरीज यानी जो बच्चों के लिए घर होते हैं ना, उनको बोल देते हैं, ठीक है। और ग्रब्स का मतलब है जो छोटे कीड़ों के बच्चे होते हैं ना, उनको ग्रब्स बोल देते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, और जो वर्कर चींटियाँ होती हैं उनके लिए अलग से क्वार्टर्स बने होते हैं जो उन्हीं के लिए आरक्षित होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और वो अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं खाने की तलाश करने में। आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर थोड़ा भी कुछ गिर जाता है, मीठा या फिर चावल या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पर आप थोड़ी देर के अंदर देखते हो कि बहुत सारी चींटियाँ लाइन लगा के वहाँ पर घूमती हुई आपको नज़र आ जाएंगी। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड, और ये जो खाने को वो इकट्ठा करती हैं ना चींटियाँ, इस खाने को रखने के लिए कुछ रूम आरक्षित होते हैं जिनको कि स्टोर हाउस बोलते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और जो सोल्जर चींटियाँ होती है ना, सैनिक चींटियाँ, उनके लिए अलग से बैरक्स होते हैं। बैरक्स होते हैं जो कि सैनिकों के लिए बनाए जाते हैं जगह, है ना। नो वर्कर्स हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन सोल्जर्स हाउस, और कोई भी जो वर्कर चींटी होती है ना, वो कभी भी सोल्जर चींटी के घर में रहने की कोशिश नहीं करती। नो सोल्जर हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और ना ही कोई जो सैनिक चींटी होती है वो कभी खाने की तलाश में जाती है। सब अपना अपना काम करते हैं। जो सोल्जर चींटी होती है वो अपना काम करती हैं, और जो वर्कर चींटियाँ होती हैं वो अपना काम करती हैं। जो क्वीन एंट होती है वो अपना काम करती है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब, और इनमें से कोई भी चींटी, ना ही वर्कर और ना ही सोल्जर और ना ही क्लीनर, कोई भी ग्रब को यानी कि जो चींटी का बच्चा होता है ना, उसको नुकसान नहीं पहुंचाती। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, तो आपने पढ़ा और जाना कि जो चींटियाँ होती हैं उनका जो जीवन होता है वो बहुत ही शांत होता है, बड़े ही शांति से पीसफुली ये रहती हैं, ना कि दूसरे कुछ जीवों की तरह आपस में लड़ती झगड़ती रहती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, और हर चींटी के शेयर में जो भी काम आता है वो उसको बहुत ही बुद्धिमानी के साथ और बहुत ही साहस के साथ करती हैं, हिम्मत के साथ करती है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और ग्रुप की जो अदर चींटियाँ होती हैं उनसे कभी भी लड़ती नहीं है किसी भी काम को लेकर, किसी भी खाने पीने की चीज़ को लेकर। सो दैट वाज द चैप्टर अबाउट एंट्स। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। और अगर आपको समझ आया है अच्छे से और पसंद भी आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।